हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। फिर से नेक्स्ट वीक में हमें काफी सारे आईपीओ देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि आईपीओ सीजन अच्छा खासा हमें फिर से स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो वहां पर हर आईपीओ की प्रॉपर्ली रिव्यू वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, तो चैनल को स्टार्टिंग में ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस रिव्यू वीडियो में हम जिस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं वो होने वाली है अजैक्स इंजीनियरिंग, जो लेके आ रही है अपना मेनलाइन आईपीओ। और अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, तो एक इंटरेस्टिंग आईपीओ तो हमें देखने को मिलने वाला है। बट कौन सी कैटेगरी से और क्या पर्सनली मैं इस आईपीओ को स्टडी करूंगा या नहीं करूंगा, बेस्ड ऑन ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर ही मेरा कोई डिसीजन बनेगा। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू अपनी SIP वगैरह खुलवाते हैं तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ पर आप लोगों के साथ आईपीओ रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 1992 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वाइड रेंज ऑफ कंक्रीट इक्विपमेंट एंड सर्विसेज अक्रॉस द वैल्यू चेन, मतलब कि इंफ्रा सेगमेंट से ये कंपनी रिलेट करने वाली है, जो एक अनदर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। क्योंकि फ्यूचर में अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंफ्रा सेगमेंट एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 कंपनी डेवलप कर चुके 141 कंक्रीट इक्विपमेंट वेरिएंट्स फॉर वैल्यू चेन, और इन्होंने सोल्ड किए 29,800 यूनिट्स इन लास्ट 10 ईयर। कंपनी के पास 79 फुल टाइम एम्प्लॉयज की टीम होने वाली है, जो हेल्प करती है डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट में। और उसी के साथ साथ कंपनी की 4 फैसिलिटीज होने वाली है इन कर्नाटका में। कंपनी की अगर हम डीलरशिप की बात करते हैं, 51 डीलरशिप होने वाले अक्रॉस 23 स्टेट्स, जहां पर इनके पास 114 टच पॉइंट होने वाले हैं, जिनमें 51 हेडक्वार्टर एंड 63 ब्रांचेस होने वाली हैं, और उनमें से 34 में ये एज सर्विस सेंटर सर्विस देते हैं। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 कंपनी का 25 डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर होने वाले हैं अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका में। इन शॉर्ट काम की बात करते हैं, सेगमेंट की बात करते हैं, कच्चा काम एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो वो आप यहाँ पर स्टडी आउट कर सकते हो, जिनमें सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर, बैचिंग प्लांट्स, ट्रांजिट मिक्सचर्स, बूम पंप्स, कंक्रीट पंप्स, सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पंप, स्लिप पंप पेवर्स, 3D कंक्रीट प्रिंटर्स होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है अराउंड 85% का, वो इनका होता है सेल ऑफ सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर, यानी कि SLCM से। और इन फ्यूचर अगर किसी भी कारण से जहां पर इनके SLCM प्रोडक्ट में किसी भी तरीके की सेल में डिक्रीज हमें देखने को मिलता है, तो उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी की सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कर्नाटका में होने वाली है, तो ऐसे में किसी भी तरीके की अगर कर्नाटका में दिक्कत आती है, जिसका इम्पैक्ट हमें इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहां पर मैन्युफैक्चरिंग में थोड़े टाइम के लिए बंद होती है या परमानेंटली शट डाउन होते हैं किसी भी कारण से, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम होती है। क्योंकि हम जब भी इंटरनल रिस्क फैक्टर को शेयर करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर इन फ्यूचर अगर ऐसा हो जाए तो हमें वहां पर क्या क्या रिस्क होते हैं उनको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हमें उसका इम्पैक्ट भी कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में जो भी इन्होंने लीज पर ले रखी थी वो एक्सपायर्ड हो चुकी है। हाउ एवर इन्होंने एप्लीकेशन दे दी है रिन्यूअल के लिए, बट किसी भी कारण से अगर वो रिन्यूअल नहीं हो पाता है तो उसका इम्पैक्ट भी हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी ने पास्ट ईयर में कुछ नेगेटिव कैश फ्लोज को एक्सपीरियंस किया, आप जहां पर स्टडी आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंपनी की कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश की है, बाकी आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो 10th ऑफ फरवरी को ये आईपीओ ओपन होगा, 12th ऑफ फेब को क्लोज होगा, अलॉटमेंट 13th ऑफ फेब को, रिफंड मिलने जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 14th ऑफ फेब को,
टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 17 Feb की, फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर की, प्राइस बैंड 599 से 629 रुपीज पर शेयर का, 23 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 1269 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है OFS, जो इस कंपनी का हमें सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 59 रुपीज का, BSE NSE दोनों पर जो IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, HNE में 15% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 23 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,467 रुपीज की। स्मॉल HNE में मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,02,538 रुपीज की। बिग HNE में 70 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,12,690 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप इनकी लिस्ट स्टडी आउट कर सकते हैं। प्री इश्यू होल्डिंग की 93.5% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 735 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके हैं 1348 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट है। रेवेन्यू 2022 में था 771 करोड़ का, 2023 में 1172 करोड़ का, 2024 में 1780 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 794 करोड़ का, फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 66 करोड़ का, 2023 में 135 करोड़ का, 2024 में 225 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 101 करोड़ का, फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 995 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 984 करोड़ का। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहा है जी IPO, तो वहां पर क्योंकि कंपनी के पास एक भी रुपया नहीं जाएगा, तो वहां पर कंपनी का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी उस पैसे को यूज नहीं कर पाएगी। फंडामेंटली बेसिस पर बात करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7196.19 करोड़ की, ROE 24% का अच्छा है, ROC 32% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19% का अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 12% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 7.84 की, EPS प्री IPO 19 की, पोस्ट IPO 17 की अच्छी है, PE प्री IPO 32 की, पोस्ट IPO 35 की। फंडामेंटली बेसिस पर भी बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहला एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जिसका पी है 46 का, BEML 54 का पी, एस्कॉर्ट कुवेर्टा 35 का पी। अपने पीयर कंपटीटर से भी हमें ये IPO सस्ता आते हुए देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम इसकी GMP की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 7% के करीब का देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन वाइज बेस्ड ऑन इट्स रिसेंट अर्निंग, तो 2024 एंड 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग ना ही ये IPO सस्ता है ना ही महंगा है। मतलब कि कंपनी ने हमारे लिए यहाँ पर एक हल्का फुल्का लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है, बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।